हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबको अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आप इस चैनल पे क्लास 10th का मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज प्रश्नावली 1.4 की तैयारी हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 का सबसे पहले हम लोग बेसिक कर लेते हैं, यानी आपको 1.4 को करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, पहले वो चीजें मैं आपको कवर कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहले परिचय कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन। प्रश्नावली 1.4 का परिचय हम लोग करेंगे, यानी 1.4 के बारे में जानेंगे। इसमें अभी देखो बाबू, प्रश्नावली 1.4 में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज इसमें बताना है कि कौन संख्या शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो शांत कौन संख्या होती है और कौन संख्या अशांत होती है, इसके बारे में एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है, वो समझ लीजिए। एग्जाम में 1 नंबर का 100% पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझिएगा, शांत कौन संख्या होती है और अशांत कौन संख्या होती है। ठीक है, देखिए शांत संख्या के बारे में जानते हैं पहले। शांत संख्या, संख्या नहीं, शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। शांत दशमलव प्रसार। आप शांत किसको कहते हैं, जिसको भाग करने पे शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे 4 को अगर आप 16 से भाग दीजिएगा तो 4 चौके 16, 0। अब इससे आगे भाग नहीं लगेगा क्योंकि शेषफल 0 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, 16/4 क्या है, शांत है। क्या है, शांत है ना। इसी तरीका से 5 को आप भाग कर दीजिए 45 से, या किसी भी चीजों में 25 में ही भाग कर लीजिए, 25, ये क्या है, शांत है। आप इसको क्या कहते हैं, शांत है। लेकिन 1/3 को लीजिए, यानी 3 से 1 में भाग करिए, 0.0 डालिएगा, यहाँ 3 तिया 9, 1 फिर 0 डालिएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1। ये शांत है, ये अशांत है। तो एक तो ये तरीका है कि आप भाग देख करके पता कर सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, लेकिन बिना भाग दिए हुआ, बिना लंबी विभाजन किए हुआ हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये संख्या शांत है या अशांत है। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए कंडीशन क्या होता है, लिखिएगा। जिस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 रहता है, 2 या 5 रहता है, या केवल 2 या केवल 5 रहता है, केवल 5 रहता है, वह संख्या शांत होता है। शांत दशमलव प्रसार होता है, ऐसा लिखिए, दशमलव प्रसार होता है। देखिए यहाँ पे या लिखा हुआ था, या को और कर लिया आप सब, और कर लीजिए, थोड़ा भाषा अच्छा बनेगा, है ना। ऐसे वो भी सही है, पर भाषा अच्छे से मतलब बन नहीं रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे और डाल दिया। लिखा है, जिस संख्या के हर का, थोड़ा ध्यान दो आप, शांत दशमलव प्रसार में, जिस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहता है, या केवल 2 या केवल 5 रहता है, वह संख्या शांत दशमलव प्रसार होती है। समझना, जैसे मान लो, जैसे में मैं समझाता हूं आपको, 17/8
क्या 17/8। तो बट्टा में जो 8, हर का मतलब क्या, नीचे। हर क्या होता है, ऊपर वाले क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले क्या कहते हैं, हर। तो यहाँ परिभाषा में क्या लिखे हम, हर का अवभाज्य गुणनखंड। ऊपर क्या है कोई मतलब नहीं है, ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं है, नीचे हमें देखना, जो हमें जो नीचे मिला है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का अवभाज्य गुणनखंड करिए, क्या करिए, 8 का अवभाज्य गुणनखंड करिए, क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2। अवभाज्य गुणनखंड ऐसे होता है ना, ऐसे करके, तो 2 गुने 2। तो इसके अवभाज्य गुणनखंड में क्या आया, केवल 2 आया। क्या आया, केवल 2। परिभाषा क्या बोला, यहाँ केवल 2। तो ये संख्या क्या होगा, शांत होगा। आप इसको भाग करके देख लीजिए, 8 को 17 से भाग करिए तो 8 दूनी 16 हुआ, एक आएगा 0, पॉइंट डालिएगा 0 होगा, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट है तो 0 डालिएगा, 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4, 0, पॉइंट डालिएगा 0, 8 पंचे 40। देखो शांत हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो जिस संख्या के हर के अवभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहे वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक एग्जांपल हमने केवल 2 वाला दिया है, ठीक है। अब चलो दूसरा एग्जांपल 4, मान लो कि हम ले लेते हैं 19 ले लो, 13 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। मान लो 19 बट्टा मान लो 25 ले लिया, क्या ले लिया, 25 ले लिया। तो 19 बट्टा 25 को आप जब बट्टा में जो 25 है हर, इसका अवभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 25 का अवभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 5 गुने 5। केवल 5 आया है, ये क्या होगा, शांत होगा। आप भाग करके देख लीजिए, 100% इसका शेषफल 0 होगा। ठीक, अब इसी तरीका से अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है, मान लो हम ले लेते हैं 21 बट्टा 50। क्या ले लेते हैं, 21 बट्टा 50। 50 को खोलिएगा क्या क्या मिलेगा अवभाज्य गुणनखंड में, 2 गुने 5 गुने 5। ये भी शांत होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 है। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। क्या, कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये शांत है, लेकिन यदि ऐसा आ जाए या 23 बट्टा मान लो ले लिए 18, क्या ले लिए, 18 ले लिए। तो इस 18 को आप खोलेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, 18 खोलने के बाद 2 गुने 3 गुने 3, 2 तो आया, 2 तो आया, लेकिन साथ में 3 जो आ गया, ये क्या होगा, अशांत। इसको भाग करिएगा ना, कभी जीवन में 0 नहीं आ जाएगा। समझ गए। इसी तरीके से अगर दूसरा कोई एक और संख्या अगर आप लेना चाहेंगे, मान लो कि ले लिए 24 बट्टा 35। क्या ले लिए, 24 बट्टा 35। इस 35 को खोलिएगा, नीचे वाले का अवभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 5 गुने 7। 5 तो आया, लेकिन बीच साथ में 7 भी जो आ गया, इसलिए ये शांत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सीधा सीधा से समझ में ये आया, जिसके अवभाज्य गुणनखंड में केवल 2 5 हो या 2 5 हो या केवल 5 हो, वही शांत होगा। 2 5 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इधर। जैसे 21 बट्टा 15 है, 21 बट्टा, बोलो ये शांत होगा या अशांत होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। अच्छा, 15 को खोलने पे क्या आएगा, 3 गुने 5, 3 गुने 5, इसलिए क्या होगा, अशांत। लेकिन ये भाग करिएगा तब क्या शांत हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा भागफल बोलो। फिर आप कहेंगे सर रूल टूट रहा, आप भाग करके देख लीजिए, 0 100% आएगा। 15 से 21 में भाग करिए, 15 एकम 15 एकम 15 है ना, घट के 6 आएगा ना, 0, पॉइंट डालिएगा 0, 15 चौके आपको सर यहाँ तो 0 हो गया, आपका रूल गया। यहाँ 3 5 आया, फिर भी आपका शांत हो गया। रीजन बताता हूं, देखो रीजन क्या है। यहाँ पे ये आ रहा है कि नहीं वीडियो में, आ रहा है, हल्का सा आ रहा है। बस 21 बट्टा 15 लिखा रहा था, वो दिख रहा था। चलो ठीक, इसका रीजन क्या है बाबू, देखो 21 बट्टा क्या था 15। अब यहाँ पे देखो 21 को खोलिएगा ऊपर में तो 3 गुने 7 होगा, और नीचे खोलिएगा 3 गुने 5 होगा। और देखो 3 से 3 ऊपर नीचे कट गया, बचा
हर में क्या बचा, ओनली 4, 5 बचा नीचे में, 7 बट्टा, देखो हर में केवल 5 है ना, तो खोल के भी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, समझ में आया। तो मोटा मोटी आप ये भी कह सकते हो कि काट छाट करके जब नीचे 5 बच जाए या केवल 2 बच जाए तो वो क्या है, शांत है। पर ऐसे कंडीशन आपको बहुत कम मिलते हैं, ये कंडीशन ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये मैंने एक आपको बतला दिया कि ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे में 15 है तो ऊपर भी थोड़ा देख लेना कि क्या है, फिर कट कुट करके क्या बच रहा है ना। अगर काटने वाला हो पूरा हल कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि नीचे में जो हड़ बचा है उसके आवाज गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप उसको शांत और अशांत ऐसा क्वेश्चन है। 6/15 6 बट्टा 15, हाँ बताओ वो क्या होगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि आप भाग करके भी पता कर सकते हैं कि वो शांत है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये था फंडा, आप एग्जांपल्स दे दीजिए। तो शांत समझ में आ गया, अब अशांत दशमलव प्रसार समझते हैं। अशांत दशमलव प्रसार, लिखेंगे जिस संख्या के, रे क्लास में बात क्या कर रहे हो आप लोग, जिस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाती है, और कोई संख्या आती है तो वह संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। जैसे में आप लेंगे तो देखो क्या है, यहाँ बोल रहा है जिस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आती है तो वह संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। चलो लेते हैं एग्जांपल फॉर, जैसे में 7 बट्टा 15, 15 को खोलिएगा तो 3 और 5 आएगा, क्या आएगा, 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 आएगा, देख लो आप, ये क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि 5 के साथ साथ 3 भी आ गया, तो ऐसे को क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। देखिए और भी अगर लेना चाहेंगे 18 बट्टा मान लो 21, ठीक, इसको जब खोलिएगा 21 को तो 3 गुने 7 आएगा, न 2 आया न 5 आया, सीधा कुछ अलग ही आया, 3 गुने 3 7 आया, ये क्या होंगे, अशांत होगा, ठीक है। अगर आप इसी तरीका से लेना चाहेंगे तो ले लीजिए 12 बट्टा 75, 75 को खोलिए, क्या क्या आएगा, 3 गुने 5 गुने 5, बोलो तो ये शांत है कि अशांत है, अशांत है, नहीं सर, शांत है, शांत है, क्योंकि ऊपर सर जी 3 गुने 4, हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ 12 का यहाँ काटेंगे आप तो 12 बट्टा 50, मैं जानबूझ के ये दिया हूँ तुम सबको सब समझाने के लिए। इसको खोलिएगा 3 से ये कर जाएगा, 3 चौके 12, 25 तिया 75, 3 बट्टा 25, देखो बट्टा में 25 बचा, 25 जैसे बचा 5 गुने 5, ये तो शांत हो जाएगा। तो ये नहीं ले सकते आप, गलत है ये, जी सर, ठीक है, 24 ले सकते हो तुम। इसको खोलोगे
24 को खोलोगे आप बाबू, क्या क्या आएगा, 2 गुने 3 आ गया, बीच में हड्डी में कबाब बन गया। इसको अशांत कर दिया, ठीक है। ये सारे जो संख्या है वो अशांत दशमलव प्रसार के है, तो शांत और अशांत क्लियर। चलिए फिर आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।